नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अद्भुत बोर्ड जिसका नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम HSSC बोल सकते हैं दोस्तों। और ये अद्भुत दोस्तों केवल हरियाणा में ही नहीं, केवल इंडिया में ही नहीं दोस्तों, केवल पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे ब्रह्मांड का अगर हम इसको अद्भुत बोर्ड कहें दोस्तों, तो ये भी दोस्तों कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, अब हम बात करेंगे जेबीटी रिजल्ट के बारे में। जेबीटी मेवात के रिजल्ट जो हरियाणा सरकार के द्वारा इलेक्शन से जस्ट एक से डेढ़ महीने पहले दोस्तों पोस्टें निकाली गई, 1456 पोस्टें, जिसका रिजल्ट साथियों अब तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे साथी जिन्होंने दिन रात एक करके इस एग्ज़ाम की तैयारी की और उनके एग्ज़ाम के बाद जब आंसर की आई दोस्तों, उनके नंबर है 70, 75, 78, 77, 80, 80+ 85 तक दोस्तों जिनके नंबर हैं दोस्तों। इतने नंबर लेने के बाद भी रिजल्ट का डिले होना साथियों मैं आपको जो टॉर्चर किया जा रहा है साथियों, मेंटली रूप से जो आपको टॉर्चर किया जा रहा है साथियों, मैं आपका जो है दुख समझ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी बात करेंगे आज। बात क्या करेंगे साथियों? हम बात करेंगे कि हमने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो हम आपको देने का काम करते हैं। अब मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो थी जीबीटी की, मैंने आपको इसमें ये कहा था कि आपका जो रिज़ल्ट है, मेरे को जो इनपुट मिला है दोस्तों, जो इनपुट का सोर्स था बहुत ऑथेंटिक सोर्स था, बड़ा जेन्युइन सोर्स था साथियों। ऐसा नहीं है कि हम किसी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया, किसी ऑफिसर के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया और उससे हमने आपको बता दिया। नहीं साथियों, ऐसा नहीं था। बहुत जेन्युइन सोर्स था, बहुत ऑथेंटिक सोर्स था। आप मेरी जो है थोड़ा सा विश्वास कीजिए। अब जो है हमने उसमें कहा था कि आपका रिजल्ट 20 से 25 फरवरी के लगभग जो आने की पूरी संभावना है। लेकिन साथियों किसी कारणवश वो रिज़ल्ट नहीं आया। अब रिज़ल्ट जो नहीं आया दोस्तों, इसी अंदर का जो कारण है दोस्तों आज तक पता नहीं लगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ अपडेट मिले, और अपडेट दोस्तों जो मिली है हम उसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों 1456 पोस्टें निकाली गई, 1456 पोस्टें साथियों मैं आपको एक सैनेरियो बताने वाला हूँ। सैनेरियो कितना बेहतरीन सैनेरियो कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार का जो रुख है वो कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना भाई, हद होती है किसी भी चीज़ की साथियों, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इलेक्शन से जस्ट पहले, एक महीना पहले, डेढ़ महीने पहले दोस्तों टोटल पोस्टें निकाली गई 1456 पोस्टें। सबसे पहले तो पोस्टें गलत निकाली गई, मेवात के निकाली गई, क्योंकि पोस्टें निकाली थी ROH की साथियों, ROH की। लेकिन चलो मेवात की निकाल दी, हम मानते हैं कि चलो सबसे पहले होता है भाई जॉब सिक्योरिटी। जब अगर 1456 बंदे को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, चलो आगे के आगे देखेंगे, और आज की जब आएगी तब देखी जाएगी। तब दोस्तों 12 अगस्त को फॉर्म निकाले गए, और अंतिम जो लास्ट डेट थी दोस्तों, अंतिम डेट थी वो थी 21 अगस्त 2024। केवल 10 दिन का समय दोस्तों जो है 10 दिन का समय दिया गया। अब यहाँ से सरकार की जो है मंशा दिखती है कि सरकार ने कितनी तेज़ी से, कितने बेहतरीन तरीके से जो है केवल 10 दिन दिए, जिसमें यह भी कहा गया कि आपको नए सर्टिफिकेट इसमें बनवाने हैं, जिसमें साथियों जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर बच्चे आते हैं, BCA के मान लो, BCB के मान लो, EWS के मान लो, क्योंकि इससे पहले जो भर्तियां थी साथियों ग्रुप 56-57 की, उनमें ये जो है इशू बना था। इसलिए इस सरकार ने, इस बोर्ड ने इन बच्चों को ये भी कहा कि आप नए सर्टिफिकेट बनवाएं। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने नए सर्टिफिकेट भी बनवाए और जो है फॉर्म भी फिल किया 10 दिन के अंदर। अब दोस्तों सरकार ने एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी, 28 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम डेट जारी कर दी। अब 28 सितंबर के बाद ना तो इस भर्ती का कोई नोटिस आया, ना इस भर्ती के बारे में किसी ने बात की। अगर बच्चे चेयरमैन के पास जाते हैं, चेयरमैन हर बार ही कहता है कि निकाल देंगे। आप लोगों को पता है कि जो चेयरमैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस जो लास्ट ईयर के 30-31 दिसंबर के लगभग, उसमें ये कहा था कि जनवरी लास्ट तक जो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फरवरी लास्ट भी दोस्तों जो आ चुका है, केवल एक दिन का पेंडिंग है, फरवरी केवल 28 तारीख पेंडिंग है कि रिजल्ट अब तक नहीं आया दोस्तों। अब दोस्तों सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी दोस्तों जा चुका है। 5 महीने होने के बाद भी रिजल्ट का दोस्तों कोई अता पता नहीं है। लेकिन हमारे साथी हैं जो लगातार लगे हुए हैं दोस्तों, हर हफ्ते 10-20 बंदे जो हैं वहाँ जाते हैं और जो चेयरमैन साहब से बात करते हैं। दोस्तों
चेयरमैन साहब के पास आप बहुत चले गए, लेकिन जिसने जाना है वो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बंदा और बताऊंगा, अगर आप वहाँ जा सकते हो, वो चंडीगढ़ के अंदर वो बंदा बैठता है, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे, और क्यों जाना चाहिए उसके पास, इसके लिए भी हम दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों आपको मैंने आपको कहा था एक सैनेरियो जो है हमको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपने सुना होगा ग्रुप 56 और 57, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने दोस्तों ये ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप 56 का भी, 57 का भी, 1 का भी, 2 का भी, चाहे इनमें से एक ग्रुप का दिया है, चाहे इनमें से 2 ग्रुप का दिया है, चाहे चारों का दिया साथ ही। दोस्तों इन ग्रुप के एग्ज़ाम 17 और 18 अगस्त 2024 को दोस्तों इनकी जो है फॉर्म वगैरह फिल करवा करके एग्ज़ाम ले लिया गया 17 और 18 अगस्त को। अब दोस्तों उसके तुरंत बाद जो है आचार संहिता लग गई, लेकिन सरकार ने इनका बेनिफिट लेने के लिए रिजल्ट जारी नहीं किया, लेकिन सरकार कर सकती थी। सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को दोस्तों इनका जो है रिजल्ट जारी कर दिया। कितने मंथ के बाद? अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, केवल 2 महीने में जो है इन पोस्टों का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। अब और जेबीटी को दोस्तों 5 महीने हो चुके हैं, अब तक रिजल्ट का कोई ज़्यादा पता नहीं है। अब साथियों अब बात आती है जेबीटी के रिजल्ट के ऊपर। जो ये दोस्तों इलेक्शन का दौर चल रहा है हरियाणा के अंदर, सो इसमें रिजल्ट आ सकता है, यस और नो दोस्तों? दो ही बातें, यस या नो। साथियों मैं कहूँगा यस। अब क्यों आ सकता है रिजल्ट दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा दोस्तों जेबीटी का, वो फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, वो आएगा केवल डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि टीचिंग पोस्ट के अंदर दोस्तों तो बहुत सारी जो चीज़ें चेक करनी होती हैं, क्योंकि जैसे आपका जो डिप्लोमा है, एचटेट है साथियों, कैटेगरी का बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस वगैरह साथियों, इनका बहुत दोस्तों थोड़ा सा इशू बना रहता है। इसलिए जो है आपका डीवी ऑफलाइन होना चाहिए, और जो है आपका जो है रिजल्ट इसमें आ सकता है। अब दोस्तों रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा दोस्तों? रिजल्ट ना आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो एक कारण है दोस्तों, जो मैं समझता हूँ, जो हमारी थिंकिंग पावर है दोस्तों, मैं उससे जो बता सकता हूँ आपको, सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकली करना साथियों। क्योंकि बीजेपी सरकार को पता है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है। अब जो दोस्तों ये अपनी लोकल जो पॉलिटिकल ये जो है सीट्स होती हैं दोस्तों, लोग इतने समझदार तो हो चुके हैं कि बीजेपी सरकार को ही ज़्यादातर, मेरा मानना है दोस्तों, आपका मानना कुछ और भी हो सकता है, ज़्यादातर जो है झुकाव दोस्तों जो रहेगा बीजेपी सरकार की तरफ रहेगा। इसलिए दोस्तों बीजेपी सरकार इस जो रिजल्ट है दोस्तों, पेंडिंग रिजल्ट हैं, इनका बेनिफिट इसमें दोस्तों नहीं लेना चाहेगी। आगे 1 मंथ के बाद या 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, जब बीजेपी सरकार का मन करेगा वो रिजल्ट जारी कर देगी। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे जो है दोस्तों, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्तों हैं 1-2 ऑफिसर्स जहां हम जाके अपनी जो है बात रख सकते हैं, और वो दोस्तों जो है वो बात आपकी जो है सीएम साहब तक भी जाएगी, और दोस्तों वो खुद भी अपने लेवल तक भी जो है कुछ प्रयास कर सकते हैं। और दोस्तों कौन हो सकता है साथियों? आप सभी को पता है कि 2 मार्च को वोटिंग है और 12 मार्च को रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों इस वोटिंग और रिजल्ट में डीवी का रिजल्ट कोई दिक्कत नहीं है, डीवी का रिजल्ट जारी हो सकता है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ। अब जो रिजल्ट निकलवा सकता है साथियों, केवल एक ही बंदा है जो आपका जो है रिजल्ट निकलवा सकता है, और वो बंदा कौन हो सकता है साथियों? वो और कोई नहीं, BBB, जो अपने सीएम के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं साथियों। ये बंदा कौन है? कि ये कोई और नहीं साथियों, इसको आप भली भांति जानते हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पूर्व चेयरमैन मतलब पूर्व तो कोई भी हो सकता है ना, पूर्व चेयरमैन है भारत भूषण भारती दोस्तों। तो इस समय अपने जो करंट के सीएम है नायब सिंह सैनी जी, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं दोस्तों। पॉलिटिकल एडवाइज़र की जो पोस्ट होती है, इसका मतलब यही होता है कि सरकार को किन किन चीज़ों से, किन किन स्टेप लेने से सरकार को पॉलिटिकली फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप सभी से मेरी जो है दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट मान लो आप इसको, अपने छोटे भाई की, बड़े भाई की, आप एक ग्रुप बना करके 10 बंदों का, 20 बंदों का, 30 बंदों के, जितने भी आप जो है मैक्सिमम हो सकता है, आप इन जो अपने पूर्व चेयरमैन है, माननीय पूर्व चेयरमैन भारत भूषण भारती जी, इनसे मिलिएगा दोस्तों। ये अपने सीएम साहब है उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र ना दोस्तों। और साथियों जब भी आज से पहले जब भी दोस्तों बच्चे इनके पास गए हैं दोस्तों, इन्होंने डायरेक्ट तुरंत मौके पे दोस्तों जो है ये
समाधान करते हैं। अगर समाधान नहीं होता दोस्तों तो समाधान उसका सॉल्यूशन जो हो सकता है, बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है साथियों, वो ये बताने का काम करते हैं। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10-20 बंदों का, उसमें लेडीज़ भी होना चाहिए, उसमें जेंट्स भी होने चाहिए, एक ग्रुप बना करके भारत भूषण भारती जी के पास जाइए और अपनी जो समस्या है, समस्या दोस्तों एक ही, रिजल्ट की जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए साथियों। साथियों अगर सरकार अपनी करने पे आए दोस्तों तो आपका रिजल्ट एक वीक के अंदर अंदर डीवी का रिजल्ट भी, और दोस्तों एक वीक के उसके तुरंत एक वीक के बाद फाइनल रिजल्ट भी दे सकती है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब पुलिस के फिजिकल चलते हैं दोस्तों तो डेली बेसिस पे जो है 2-3 हज़ार बंदों की डेली रनिंग होते हैं दोस्तों, और शाम के टाइम उनका जो है फिजिकल का रिजल्ट भी आ सकता है साथियों। अगर अब मैं आपकी बात करूँ 14 से 56 पोस्टें हैं, मोटे मोटे 1500 मान लो, तो 15 से गुणा 4 साथियों, तो दोस्तों 6000 बंदों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना दोस्तों कुछ भी, कोई बहुत ही छोटा काम है साथियों, बहुत छोटा काम है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।